रिद्धि ने खुद को देखा और उसके खुले हुए ब्लाउज के हुक देखे। रिद्धि को अब जाकर थोड़ा समझ आया, उसने शर्म के मारे अपनी आंख बंद कर ली थी। उसने जल्दी से खुद को कंबल से कवर किया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। रिदम बाहर आकर रोहन से बात करने लगा। रिदम से रोहन बोला, सारी यार रिदम, वो कमीना समीर हम लोगों की पकड़ से बाहर निकल गया। वो हम लोग भाभी से बात करने में रह गए, तब तक वो भाग गया। रोहन की बात सुनकर रिदम गुस्से में बोला, होश भी है तुझे? तू क्या बोल रहा था? तेरे हाथ है वो इंसान निकल गया जिसने मेरी रिद्धि, मेरी बीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तू रुक, वही मैं अभी आता हूँ और पुलिस को अभी सारी बात बताएंगी। ये सब काम पुलिस खुद कर लेगी। रिदम ने गुस्से में दांत पीसकर कहा तो रोहन बोला, तू टेंशन मत कर, वो काम हम लोगों ने कर दिया, बस तू भाभी का ध्यान रखना, उनका मन ठीक करने की कोशिश करना। बाकी हम लोग समीर को देख लेंगे, वो भाग कर कहाँ जाएगा। रिदम ने रोहन की बात तो सुन ली थी पर बिना जवाब दिया फोन काट दिया। रिदम रूम में आया तो देखा रिद्धि अब तक सो चुकी थी, या ये कह लो कि रिदम से नजरें नहीं मिलना चाहती थी। रिदम रिद्धि के पास आया और उसे सोता हुआ समझकर उसके सिर के पास आया और उसके माथे पे प्यार से किस किया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। रिदम ने रिद्धि को अपने करीब खींच लिया। रिद्धि अपनी बाहों में सुला लिया तथा रिद्धि भी बिना फील कराए चुपचाप उसकी बाहों में सो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। रिद्धि और रिदम दोनों अभी एक दूज में खोकर सो चुके थे। रिद्धि को अच्छे से रिदम अपनी बाहों में लेकर से रहा था। तभी रिद्धि को सपना आया। रिद्धि को अपने में भी रिदम की नजदीकी और समीर की बदतमीजी याद आ रही थी। समीर जैसे ही रिद्धि के लिबों को चूने के लिए झुका ही था कि रिद्धि जोर से चिल्लाकर उठ गई। रिद्धि उठी तो उसके माथे पे बहुत पसीना था, सांसें बहुत तेज चल रही थी, इसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रिदम भी जाग गया और रिद्धि की हालत देखकर समझ हुआ कि उसने क्या सपना देखा है। रिदम ने प्यार से रिद्धि को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाकर बोला, रिद्धि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, भूलो हादसे को, आज के बाद तुम कभी अकेली नहीं होंगी, मैं हमेशा तुम्हार हो जाऊंगा। रिदम ने थोड़ी देर रिद्धि को गले लगाए रखा। अब धीरे से रिदम ने रिद्धि को वापस से बिस्तर पे लिटाया तो रिद्धि रिदम की आंखों में देखने लगी। रिदम अभी रिद्धि के चेहरे के ऊपर ही था। रिदम ने रिद्धि की आंखों में देखा और उसके चेहरे की मासूमियत में खो सा गया। रिदम ने होले से अपना एक हाथ रिद्धि के सिर के पीछे ले गया, दूसरे से रिद्धि के कमर ओर ले गया। रिदम धीरे धीरे अपने लिप्स रिद्धि की लिप्स के ऊपर रखना शुरू किया। दोनों के लिप्स एक दूजे अंदर थे। रिदम रिद्धि को एक बार फिर से बेहद प्यार से किस कर रहा था। रिदम किस करते करते रिद्धि के सीने पे आ गया था। वो फिर से एक बार रिद्धि के साथ वाइल्ड होने की कोशिश करने लगा। रिदम धीरे से रिद्धि की साड़ी के पल्लू को हटा देता, फिर उसके सीने पे किस करने लगा। रिदम बहुत ही पैशनेट तरीके से रिद्धि किस कर रहा था। रिदम ने हल्का सा दांत रिद्धि के सीने पे चुबा दिए, जिससे दर्द के मारे रिद्धि की आह निकल गई, जिससे रिदम रिद्धि के चेहरे को देखने लगा। रिदम खुद को देखकर रिद्धि के चेहरे को देखकर हल्का सा झेप सा गया। वो रिद्धि को ठीक करके उसे एक साइड करके सुला देते हैं और खुद भी दूसरी ओर सो गया। रिद्धि और रिदम दोनों एक दूजे की बाहों में समाकर सो रहे थे। तभी उनके गेट पे दस्तक हुई। रिद्धि एकदम से घबरा कर उठी। उसने देखा उसके चारों तरफ रिदम अपनी मजबूत बाजू को लपेटे हुए हैं। रिद्धि बहुत ही आराम से रिदम से बोली, रिदम सर छोड़िए, कोई है गेट पे। 1-2 बार तो रिदम ने सुना नहीं, फिर रिद्धि ने उसके कान के पास जाकर कहा तो उसकी नींद खुल गई और रिदम ने अपनी पकड़ रिद्धि पे ढीली कर दी थी। रिद्धि भागकर गेट पे आई तो गेट पे दादी और माँ थीं। रिद्धि उन दोनों को देखकर थोड़ा सा चौंक कर बोली, माँ दादी आप दोनों सुबह ही सुबह? माँ और दादी नहीं भाभी, हम सब भी है, पीछे से आदित्य ने कहा और आरव आदित्य सभी लोग सामने आ गए। शोर सुनकर रिदम भी उठ गया था। वो अपनी शर्ट ठीक करके आया, तब तक सब लोग अंदर आ चुके थे। रिदम और रिद्धि दोनों अभी समझ नहीं पाए थे कि आखिर माँ और दादी और बाकी सब इतनी सुबह क्यों आए हैं। दादी ने सोफे पे बैठकर रिद्धि को अपने पास बुलाया और उसको अपने पास बिठाकर बोली, बेटा हमको कल रात आपके साथ जो दुर्घटना हुई उसके बारे में पता चला है। हमको आप दोनों ने तो नहीं बताया, पर फिर भी हमें पता लग गया है। बेटा हमको बहुत बुरा लगा और सच बताए तो हमको रिदम के ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। रिदम के होते हुए कोई हमारी बहू को नुकसान पहुंचाने वाला था और रिदम कहाँ सो रहा था। दादी थोड़ा गुस्से में बोली रिदम को देखकर, जिस पर रिदम ने नजरें नीचे कर ली। दादी फिर बोली,
हमारी बहू न सिर्फ हमारी बहू है बल्कि इस घर की इज्जत भी है, और दूसरी बात ये तो हमारी बहू है। रिदम के ऑफिस में अगर ऐसे वाहियात किस्म के लोग रहते हैं तो वो कल किसी और लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये हमारा आदेश है कि रिदम उस लड़के को जिसने हमारी बहू के साथ बदसलूकी की उसे तो सजा दिलवानी ही है, साथ ही और भी लोगों का पता करके रिदम उन सबको अपनी ऑफिस से निकल दे। दादी की बात पे रिदम धीरे से बोला, जी दादी। रिदम अभी और कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो दादी और बाकी सबसे बोलकर नहाने चला गया था। माँ और बाकी सब ने रिद्धी का हाल चाल पूछा तो रिद्धी ने बहुत मुस्कुराकर बोला कि अब वो ठीक है। दादी और माँ दोनों बोली, बेटा तुम डरना मत, कभी और रिदम साथ न होगा तो भी और लोग तो तुमसे ही प्यार करते हैं। माँ और दादी ने दोनों रिद्धी को बहुत प्यार से समझाया और फिर उसे नहाने का बोलकर दोनों रूम से चली गई और उनके साथ बाकी लोग भी। रिदम नहाकर बाहर आ गया था। उसने रिद्धी को भी जल्दी तैयार होने का बोला और अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर बालकनी में चला गया था। उसने किसी को फ़ोन करके ऑफिस आने का टाइम दिया था। रिद्धी नहाकर तैयार हो गई थी। वैसे तो आज उसका ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर वो रिदम के आगे कुछ न बोली। रिदम और रिद्धी बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। आज रिदम और दिन की उपेक्षा रिद्धी से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। रिद्धी और रिदम दोनों एक साथ ऑफिस में आए और साथ में चलकर ही दोनों रिदम की ऑफिस की तरफ जा रहे थे। रिदम के केबिन के बाहर बैठी तारा ने रिद्धी को उसके साथ देखा तो उसने जलती सी नज़र रिद्धी पे डाली और रिद्धी की तरफ से मुंह फेर लिया था। और कल पार्टी में रिदम ने कैसे रिद्धी को अपने पास बुलाया था वो याद करके वो मन ही मन बोली, कितनी गिरी हुई लड़की है ये। तारा रिद्धी को गलत समझने लगी। रिदम रिद्धी केबिन के अंदर बैठकर आज की वकवाली फाइल देखने लगे। रिद्धी ने आज सिंपल सी सिफान की पैरेट ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी जिसका नेक पीछे से फुल डीप था और आगे से भी काफी डीप था। रिदम आज रिद्धी को कैसे भी करके उस घटना से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो आज उसे ऑफिस भी ले आया था। पर रिदम ने रिद्धी को जब इतने सादे से लुक में देखा तो भी उसका मन देखता ही रह गया। रिद्धी बहुत सुंदर लग रही थी जिससे रिदम का ध्यान बार बार काम से हट रहा था। रिदम अपना ध्यान हटाकर एक फाइल देखने लगा। उसे कुछ डाउट हुआ तो उसने रिद्धी को पास में बुलाया और उसे क्लियर समझने के लिए कहने लगा। रिद्धी रिदम की चेयर के पास आए और थोड़ा झुकाकर फाइल में बताने लगी। रिद्धी झुकी हुई थी जिससे उसका क्लीवेज उभर कर दुख रहा था। रिदम की नज़र रिद्धी के बाहर दिख रहे क्लीवेज पे थी। रिद्धी सारा काम समझाने के बाद जाने को हुई कि रिदम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरह खींच लिया जिससे रिद्धी जाकर रिदम की गोद में आकर गिरी। रिद्धी के सारे बाल रिदम के चेहरे पे आ गए थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। रिदम ने बिना समय गवाए रिद्धी को अपने और करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपनी बाहों में खींच लिया। रिद्धी के सारे बाल रिदम के चेहरे पे आ गए थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। रिदम ने बिना समय गवाए रिद्धी को अपने और करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपनी बाहों में खींच लिया। अब रिद्धी रिदम की गोद में थी। रिदम ने अपने एक हाथ को रिद्धी की कमर में लपेटा और दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे ले जाकर रिद्धी के सिर को अपने चेहरे की तरफ झुकाने लगा। रिद्धी अचानक से हुई इस घटना से कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाई और रिदम ने तब तक रिद्धी के सुर्ख गुलाबी दिख रहे लबों पे अपने लबों को रख दिया। रिदम रिद्धी को गहराई से किश करने लगा। पहले तो रिद्धी थोड़ा रिदम से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में पकड़ा हुआ था जिससे वो वहां से हिल भी नहीं पाई थी। रिदम रिद्धी को किस कर रहा था। रिद्धी उसके किश में खोती जा रही थी। रिद्धी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसकी हर गहरी होती सांस गर्म होने लगी थी। रिद्धी अब अपना आपा खोने लगी थी। रिदम ने रिद्धी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था जिससे रिद्धी पूरी तरह रिदम से चिपकी हुई थी। रिदम बहुत ही गहराई से किश किए जा रहा था। दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। रिदम के किश से रिद्धी की सांसें बंद होने लगी थी। तब रिद्धी थोड़ा जोर लगाकर रिदम से थोड़ा दूर हुई, पर रिदम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई। रिदम ने रिद्धी को देखा, वो गहरी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रिदम ने रिद्धी की पीठ को होले से सहलाया और उसके नॉर्मल होने तक उसे अपनी गोद में बिठाया रखा। रिद्धी अब थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। वो आज रिदम की गोद से उठकर जाने को हुई कि रिदम ने उसे थोड़ा खुद से दूर किया और फिर जैसे ही रिद्धी रिदम से दूर हुई, रिदम ने रिद्धी का हाथ वापस खींचकर अपनी ओर खींच लिया और रिद्धी के कुछ भी बोलने से पहले उसने रिद्धी को अपनी मजबूत बाजुओं में उठाया और उसे लेकर अपने केबिन में ही बने अपने प्राइवेट रूम में ले गया और धीरे से उसने रूम के गेट को बंद किया, पर रिदम ने गेट को लॉक नहीं किया। रिदम ने रिद्धी को बेड पे लेकर बहुत ही आराम से बेड पे लिटा दिया।
रिद्धि आश्चर्य के साथ सवालिया नजरों से रिदम को देखने लगी तो रिदम बोला, मैं कुछ टाइम अपनी बीबी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। रिद्धि को आज अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ कि रिदम ने आज उसे अपनी बीबी माना। आज खुद रिदम अपने मुंह से बोल रहा है कि रिद्धि उसकी बीबी है। रिद्धि के मन में इतने टाइम से सोए हुए प्यार के एहसास ने एक बार फिर से हिलोरे मारे। वो एक नज़र रिदम को देखने लगी। ऐसा नहीं था कि आज अचानक से रिद्धि के मन में रिदम के लिए प्यार जगा हो। वो रिदम को पहली नज़र में ही देखते ही अपना दिल दे बैठी थी, पर रिदम के ओरा और खुद के स्टेटस को देखकर उसने अपने मामा के दिए संस्कारों की लाज रखी और अपने जज्बात कभी बाहर भी लाए। वो रिदम के साथ अपने बॉस की तरह काम करने लगी। खैर, आज इतने दिनों बाद जब रिदम ने उसे अपनी बीबी कहा तो रिद्धि को कुछ सुकून सा फील हुआ। वो अपनी ख्याली दुनिया में चली गई थी। जब उसने खुद को देखा तो रिदम उसके ऊपर था। वो उसके कान के पास किश कर रहा था। आज रिद्धि को रिदम का टच बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि एक रिदम सच्चे मन से रिद्धि को बीबी मानकर उस पे अपना प्यार लूटा रहा था। रिदम और रिद्धि दोनों ही एक मन से एक दूजे का प्यार पाना चाह रहे थे। रिदम ने अपना किश जारी रखा। वो धीरे धीरे रिद्धि के गले से होता हुआ वो रिद्धि के सीने ले किश कर रहा था। रिदम अपने एक हाथ से रिद्धि की खुली कमर पे फेरने लगा था। रिदम के प्यार में रिद्धि आज पिघल रही थी। रिदम का किस बहुत डीप होता जा रहा था। रिदम और रिद्धि दोनों की एक दूजे की बाहों में समा जाना चाहते थे। रिदम और रिद्धि एक दूजे में खोए हुए थे। रिदम के होंठों ने रिद्धि के सीने पे अपनी छाप बना दी थी, जिससे रिद्धि की हल्की सी आह निकल गई। रिदम रिद्धि के पेट पर किस कर रहा था, जिससे रिद्धि हल्की हल्की सिसकी ले रही थी। रिदम रिद्धि में खोया हुआ था। उसी टाइम तारा ने रिदम के केबिन को नॉक किया, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कई बार नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तारा केबिन के अंदर आ गई थी। तारा ने देखा रिदम अपनी केबिन में नहीं है। वो अभी कुछ सोचती उससे पहले ही तारा को किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तारा ने अपनी दोनों भौहें आपस में जोड़ी और उस रूम के गेट के पास चली गई और गलती से गेट लॉक नहीं था, जिससे तारा ने हल्का सा गेट ले रखा तो गेट थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे हो गया और गेट के खुलते ही तारा ने जो देखा उसे देखते ही तारा को त्योरियां चढ़ गई थी। उसे आज रिद्धि हर तरह से गिरी हुई लगी। उसने देखा रिदम रिद्धि के पेट पे किस कर रहा है और रिद्धि की साड़ी का आंचल एक तारा बिखरा पड़ा है। रिद्धि रिदम के प्यार में सब भूली हुई है। तारा से ज्यादा नहीं देखा गया। वो जल्दी में वहां से जाने को हुई और जल्दी जल्दी के चक्कर में गेट के पास स्टैंड में रखा हुआ फ्लावर पॉट तारा से गिर गया, जिससे दोनों होश में आए। रिदम और रिद्धि एक दूजे से दूर हुए। रिद्धि जल्दी से बेड से उठी और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करके वो रूम से बाहर आई तो देखा तारा केबिन के गेट के पास खड़ी है, साथ में कुछ फाइल भी थी। रिद्धि ने तारा को देखा और तारा ने एक नफरती नज़र से रिद्धि को देखा और उसके पास आकर बोली, आगे की स्टोरी आगे के भाग में।